हेलो दोस्तों, आप सभी का एक जम्बो गढ़ में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए साइंस पढ़ने वाले हैं और यह साइंस का पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न राइट आंसर का गोली दर्पण के। उत्तल और अवतल दर्पण गोली दर्पण के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न दो के कह रहा है कि प्रकाश का वेग है। हमें यहाँ पर प्रकाश का वेग बताना है क्या होता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है तो 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न तीन के कह रहा है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो किस कारण सुनहरी दिखाई देती है तो ध्रुवन के कारण। समुद्र की सीपी ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न चार के कह रहे हैं कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा माइक्रोफोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पाँच के कह रहा है कि ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है तो क्या है तो डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है तो डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 6 के कह रहा है कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो MRI मशीन है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है तो चुंबकीय तरंग का। MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। और MRI का फुल फॉर्म क्या है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म क्या है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 7 के कह रहा है कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है तो न्यूटन का पहला नियम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 8 के कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है। चूने का जो पानी होता है इसे रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 9 के कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो किसके कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 10 के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो कौन सी गैस तो क्लोरीन गैस रंगीन होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 11 के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। हमें यहाँ पर बताना है कि
इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो कौन सी है? तो आर्गन। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। आप देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है। तो कौन है? तो ऊन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा त्वचा। तो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो कौन सी ग्रंथि? तो अग्नस है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो कौन सा है? तो मेलेनिन। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? तो पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा हम बात करते तो मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। और इसका मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्त्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्त्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना होता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
तो यह था हमारा एसएससी एग्ज़ाम के लिए साइंस का पार्ट 4। इसमें हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।